हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम आप देख सक रहे हैं कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था कि पॉवर्टी क्या है, उसके एस्टिमेट्स क्या हैं, पॉवर्टी लाइन क्या है, कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि एक जो बंदा है वो पॉवर्टी के स्टेट में है या फिर पॉवर्टी लाइन के बिलो है, उसका कैलोरी लेवल क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, कितने टाइप के पॉवर्टीज़ पाए जाते हैं, क्या डायमेंशंस होते हैं, कौन इसको रिलीज़ करता है इसके डेटास को कि कितने डेटा के अंदर है, पॉवर्टी लाइन के अंदर कितने लोग हैं कंट्री में, कौन रिलीज़ करता है इंडिया के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें कवर किए थे। आज हम लोग कवर करेंगे कि आखिर पॉवर्टी होती क्यों है, यानी कि इसके पीछे कारण क्या है कि एक कंट्री में पॉवर्टी क्यों पाया जाता है, बेसिकली इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो इसका जो पहला रीज़न है कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी में, कि पहला जो कारण है कि क्यों पॉवर्टी पाया जाता है, तो इसका जो पहला है वो है हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि हम इंडिया की बात करूँ तो इंडिया इज़ वन मतलब सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है। पहला चाइना है, सेकंड पे लीड कर रही है इंडिया। तो 125 करोड़ का देश है, 125 करोड़ की आबादी है। अब जहाँ इतनी सारी आबादी है और वहाँ इतने रैपिडली फैल रहा है, यानी कि इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं रोज़, पॉपुलेशन बिल्कुल स्पीडली रैपिड कर रहा है, जिसके कारण क्योंकि पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी दोनों इंटर रिलेटेड है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो पॉवर्टी का लेवल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे मतलब सिनेरियो देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर 50 एम्प्लॉय का एक कंपनी है जहाँ पर 50 लोगों की संख्या का एक कंपनी है, तो वहाँ पर 50 लोग का ही रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ 50 लोग ही रिक्रूट होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते। तो अब बाकी के जितने भी लोग हैं वो फिर किधर जाएंगे, तो जिसके कारण हमें पॉपुलेशंस के कारण पॉवर्टी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों को डिसेंट वर्क नहीं मिलता, यानी कि लोग एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन उनके पास उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं होते। दे यूज़ टू एडजस्ट देयर सेल्फ, मतलब छोटे छोटे कामों में भी वो अपने को एडजस्ट करके रखते हैं, जबकि उनकी काबिलियत कुछ अच्छे करने की है, मतलब अच्छे जगह पे डिसेंट वर्क करने की है। लेकिन इतना ज़्यादा आबादी वाला देश है कि जहाँ पर हम लोगों को एडजस्ट करना, मतलब एडजस्ट करते हैं हम लोग, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग मतलब बिल्कुल अपने से बहुत लोअर लेवल पे काम करते हुए नज़र आते हैं। इसका जो दूसरा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस राइज इन, जैसे कि मैंने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल को रिलेट करता है। तो जो कि जैसे कि राइज कर रहा है कंटिन्यूअस पॉपुलेशन, देयर इज़ एन क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। There is educated unemployment and disguised unemployment. Poverty is just the reflection of unemployment. अगर मैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि अभी बोला कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, या फिर वो उस जॉब के मतलब उस जॉब में जितना की रिक्वायरमेंट है उनके पास वो स्किल नहीं है। तो मोस्टली ऐसे जो मतलब एजुकेटेड तो हैं, लायक है, पर उनके पास क्या नहीं है, काम नहीं है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड में देखा जाता है, यानी कि क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और जहाँ पर बहुत सारे प्रतिशत 78-75% लोग किस पर डिपेंड करते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं। तो वहाँ के एक ही फील्ड में बहुत सारे लोग काम करते हुए नज़र आते हैं, जिसका कि आउटपुट बिल्कुल मतलब अगर एक फील्ड है उसमें अगर 10 लेबर काम कर रहे हैं, उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो वो कैसा है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के रूप में है। यानी कि अगर उसमें से मैं 2 बंदों को निकाल भी दूँ फील्ड वर्क से तो भी काम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। साथ ही इसके साथ जो तीसरा कारण है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी का वो है कैपिटल डिफिशिएंसी। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है क्रिएट्स हर्डल्स इन डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास सफिशेंट पूंजी नहीं है, जिसके कारण हम क्या मतलब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ सेटअप नहीं कर पाते, कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा नहीं पाते, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, पॉवर्टी। पॉवर्टी के 2 पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या नीचे है। 2 क्राइटेरिया था, वो था इनकम एंड कंजप्शन लेवल। तो अगर किसी के पास काम ही नहीं है, तो जब काम नहीं है तो उसके पास इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो उसका कंजप्शन भी लो होगा, और वो 2 ही स्टेट यानी कि इनकम कम कंजप्शन कम, वी कंसिडर दैम बिलो पॉवर्टी लाइन।
अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज़ अंडर डेवलप्ड ड्यू टू लो रेट ऑफ ग्रोथ। अब इंडिया जैसा उसका जो ग्रोथ लेवल है अब पोस्ट कोविड के बाद तो उसका ग्रोथ और भी कम हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे रेंगती हुई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल रेंग रही है। धीरे धीरे ओवरकम किया जाएगा सिचुएशन से, सिचुएशंस ऐसे नहीं रहेंगे नो डाउट, पर इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर, राइट। पांचवा जो इसका कारण है इंक्रीज़ इन प्राइस। अभी भी हम लोग देख सकते हैं पेट्रोल के, फ्यूल्स के, एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बहुत सारे फूड्स के, कंजप्शन के चीज़ों के भी दाम बढ़ रहे हैं, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर एडिबल ऑयल की बात करूँ तो उसका भी दाम बढ़ रहा है। तो इंक्रीज़ इन प्राइस यानी कि द स्टीप राइज इन प्राइस हैज़ अफेक्टेड द पुअर बैडली। अब जो रिच लोग हैं वो तो इसको खरीद सकते हैं, दे आर एबल टू बाई दैट प्रोडक्ट, बट जो लोअर लेवल है यानी कि जो गरीब लोग हैं, जिनको दिन का कुछ ही रुपये, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियोस में देखा कि हम लोगों ने उनको 816 मंथली 816 रूरल लेबर्स, मतलब रूरल एरियाज़ के जो लोग कमाते हैं मंथली, तो उनका अगर मंथली इनकम इतना है तो वो कैसे करेंगे, मतलब वो कैसे, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो कैसे उसको पा पाएंगे, यानी कि खरीद पाएंगे। दे यूज़ टू नॉट बाई दैट प्रोडक्ट ना। तो दूसरा उसके साथ जो अगला पॉइंट है वो है नेशनल इनकम, यानी कि नेट नेशनल इनकम विच इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू हिज पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो इस कंट्री का जो इनकम लेवल है, नेट इनकम लेवल, वो क्या है, बहुत ही कम है। और ये भी प्रूव क्या करता है कि लो पर कैपिटा इनकम प्रूव्स इट्स पॉवर्टी, और उसका जो अवस्था है वो पॉवर्टी के अवस्था मतलब उसी में है, क्योंकि उसका जो नेट इनकम लेवल है उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो क्या है, कम है। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, यस, इंडिया जैसी कंट्री में लैक ऑफ अनस्किल्ड लेबर देखने को मिलते हैं, अबंडेंट में मिलते हैं, लेकिन जो स्किल्ड लेबर हैं लेस ड्यू टू इनसफिशेंट इंडस्ट्रियल एजुकेशंस, ट्रेनिंग के अभाव पे यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर मतलब ज़्यादा होते हैं और स्किल्ड लेबर कम होते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग का अभाव होता है, उनके पास इंडस्ट्री में जैसे काम करने वाले, आईटी में काम करने वाले ऐसे लेबर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट है इसके पीछे जो रीज़न है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया भारत, ऐसा एक टैग दिया जाता था। इसके सिर्फ रिसोर्सेज के कारण, इसके नेचुरल रिसोर्सेज के कारण इंडिया में जैसे कि आयरन, कोल, मैग्नीज, माइका, बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इसके जो पेरिनियल फ्लोइंग रिवर्स हैं, पेरिनियल मतलब जो सीजनल जो रिवर्स हैं, उनसे हम लोग क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मैन पावर इज़ अबंडेंट बट दिस सोर्स आर नॉट पुट इन प्रॉपर यूज़, लेकिन जो इसके यूजेस हैं रिसोर्सेज के वो प्रॉपर नहीं किए जाते, जिसके कारण भी हमें क्या देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशंस, पुअर हेल्थ सिस्टम, और मतलब मैनी मोर कॉजेज़ हैं पॉवर्टी का। क्लाइमेट चेंजेस हुआ तो जो वेदर है वो थ्रू लिटिल वाटर तो वी कैन अश्योर की ड्रॉट, अगर टू मच वाटर तो फ्लड, मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। एजुकेशन सेक्टर पे अगर एजुकेशन सही से नहीं है तो भी पॉवर्टी की अवस्था देखने को मिलती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में इतने रीजंस आएंगे कि जो कि पॉवर्टी की अवस्था को इनवाइट करते हैं। अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में इसके पॉइंट्स लिखूँ तो मैं पहला इसमें लिखूँगी पॉपुलेशन, दूसरा मैंने बोला था लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हमने दो अनएम्प्लॉयमेंट देखा, डिसगाइज देखा, और क्या देखा, एजुकेटेड देखा, एजुकेटेड बंदे भी क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। और इसके साथ हमने क्या देखा, इनइक्वालिटी देखा एंड मार्जिनलाइजेशंस देखा, जिसके कारण क्या होता है, पॉवर्टी होता है। मार्जिनलाइजेशंस होते हैं। और इसके बाद हम लोग और देख सकते हैं जो कि इसका है
lack of skilled labor, climate change, क्योंकि बाढ़ आया, सूखा आया, जिसके कारण जैसे कि अभी बिल्कुल करंट कोविड-19 जो सिचुएशंस है, वहाँ पर जब लोगों की जॉबें चली गई, उनको ना इनकम है, ना उनके पास खाने को है, तो जो क्लाइमेट चेंजेस आया, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, मतलब उनसे भी क्या राइज़ होता है, पॉवर्टी जैसा सिचुएशन राइज़ होता है। येस, इंडिया का पॉवर्टी वाला जो डिक्लाइन हुआ था वो फिर से राइज़ किया है। फिर इंक्रीज़ इन प्राइस, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। इंक्रीज़ इन प्राइस, स्टीप राइज इन प्राइस, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टीप राइज इन प्राइस। नेट नेशनल इनकम लो है एज कंपेरिजन टू पॉपुलेशन। नेट नेशनल इनकम लो है as comparison to his population. Improper use of natural resources, improper use of natural resources, पुअर हेल्थ केयर, मतलब जो हेल्थ की फैसिलिटी है वो बिल्कुल पुअर है। एडुकेट मात्रा पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, पुअर हेल्थ केयर। और बात करूँ मैं कैपिटल डेफिशिएंसी, तो लॉट ऑफ मतलब कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जब तक इन कॉजेज़ से हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता सही से, हम लोग के पास कैपिटल जो है वो एफिशिएंट मात्रा में ना हो, जो इनइक्वालिटी हो उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, एजुकेशन सेक्टर पे और काम किया जाए, मतलब जीडीपी के साथ एजुकेशन सेक्टर पे और खर्चे किए जाए, मेडिकल पे खर्चे किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, जो ग्रोथ लेवल है उसको सुधारा जाए, जो डेवलपमेंट स्तर है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ठीक किया जाए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पॉवर्टी लेवल है इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री का वो रिड्यूस हो सकता है। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।